जय मां स्कंद माता। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह 5वां दिन जो माता के ममतामयी स्वरूप स्कंद माता को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम ज्ञान और वात्सल्य के उस शिखर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं जहां भय का कोई स्थान नहीं है। माता स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं, अटूट ममता, साहस और धैर्य का साक्षात स्वरूप हैं। आज की यह पावन कथा उन सभी भक्तों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जो अपनी मेहनत का फल न मिलने से निराश हैं, या जिनके घरों में अशांति और तंगी ने बसेरा कर लिया है। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो माता स्कंद माता आपकी सूनी झोली को खुशियों और संतोष से भर देंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस अनंत सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और ईश्वरीय चमत्कार का वास है। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में एक ऐसा राज्य बसा था जिसकी चर्चा दूर दराज के देशों तक स्वर्ण अक्षरों में की जाती थी। इस राज्य का नाम था चंदनपुर। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति और अध्यात्म का एक जीता जागता केंद्र था। चंदनपुर की भौगोलिक सुंदरता ऐसी थी जैसे स्वयं प्रकृति ने इसे अपने हाथों से संवारा हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने चंदन के वन जिनकी खुशबू हवाओं में हर वक्त घुली रहती थी, और इन सब के बीच से होकर बहती थी एक विशाल और कल कल करती पवित्र नदी। इस नदी के तट पर प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता था। सुबह की पहली किरण जब नदी के जल पर पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने पिघला हुआ सोना बहा दिया हो। पर्यटक और ऋषि मुनि दूर दूर से इस राज्य की सुंदरता को निहारने और यहाँ की शांति में आत्मचिंतन करने आते थे। लेकिन चंदनपुर की असली पहचान इस नदी के सबसे ऊंचे तट पर स्थित माता स्कंद माता का वह विशाल और भव्य मंदिर था। मंदिर की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सुंदर थी कि पत्थरों को देखकर लगता था कि वे अभी बोल पड़ेंगे। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराती हुई धर्म ध्वजा दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। कहा जाता था कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियों पर अपना शीश झुकाता है, माता उसकी रक्षा अपने पुत्र के समान करती हैं। इसी वैभवशाली राज्य के स्वामी थे चक्रवर्ती सम्राट राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे धर्म और न्याय के साक्षात अवतार थे। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि किसी को भी दुख शब्द का अर्थ तक नहीं पता था। उनकी कद काठी राजसी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हमेशा झलकता था। राजा का एक ही नियम था, हर सुबह सूर्योदय से पूर्व माता स्कंद माता के मंदिर जाना और प्रजा की सेवा के लिए शक्ति मांगना। राजा की अर्धांगिनी थीं रानी कौशल्या। वे सुंदरता और ममता की प्रतिमूर्ति थीं। रानी के हृदय में प्रजा के लिए वही प्रेम था जो एक माता का अपनी संतान के लिए होता है। वे महल के ऐशो आराम से अधिक समय माता के मंदिर की सेवा और गरीब कन्याओं की सहायता में व्यतीत करती थीं। राजा प्रताप सिंह और रानी कौशल्या का जीवन खुशियों से परिपूर्ण था। उनके महल में हंसी ठिठोली थी, भंडार भरे हुए थे और शत्रुओं में उनके नाम का खौफ था। लेकिन कहते हैं ना कि समुद्र की लहरें शांत हों तो इसका अर्थ यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा। नियति अपना खेल खेलने के लिए तैयार थी। राजा प्रताप सिंह की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं देवताओं के मन में यह जिज्ञासा उठी कि क्या यह राजा घोर कष्टों में भी अपनी निष्ठा को अडिग रख पाएगा। चंदनपुर की उन शांत गलियों में धीरे धीरे एक अदृश्य अंधकार प्रवेश करने लगा था। सुखों की सुनहरी धूप के पीछे दुखों की एक काली परछाई बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। राजा प्रताप सिंह और रानी कौशल्या, जो अब तक केवल खुशियों के साक्षी रहे थे, उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि उनकी श्रद्धा की सबसे कठिन परीक्षा अब प्रारंभ होने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में सुनकर किसी भी कठोर हृदय वाले व्यक्ति की रूह कांप जाए। माता स्कंद माता का वह मंदिर, जहां अब तक केवल मंगल आरती के स्वर गूंजते थे, अब वहां एक ऐसी कथा लिखी जाने वाली थी जो सदियों तक दुनिया को यह सिखाएगी कि भक्ति केवल सुखों का नाम नहीं,
बल्कि दुखों के दावानल में जलकर कुंदन बनने की प्रक्रिया है। प्रिय श्रोतागण, चंदनपुर की वो सुखद बयार अब शांत हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी भयावह चुप्पी ने ले ली थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। राजा प्रताप सिंह और रानी कौशल्या के जीवन में दुखों का वो काला अध्याय शुरू होने वाला था, जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नियति ने अपना पासा फेंक दिया था और अब शुरू होने वाली थी भक्ति की वो कठिन परीक्षा, जिसमें केवल वही टिक सकता है जिसका विश्वास पहाड़ जैसा अटल हो। एक शांत और चांदनी रात थी। राजा प्रताप सिंह अपने राजसी शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी। केवल खिड़की से आती हुई मंद हवा के झोंके चंदन की खुशबू बिखेर रहे थे। अचानक आधी रात के उस पहर में राजा को अपने शरीर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह थकान है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो बेचैनी एक तीव्र जलन में बदल गई। राजा की आंखें खुल गईं और उन्होंने महसूस किया कि उनके रोम रोम से जैसे आग की लपटें निकल रही हों। उनके पूरे शरीर का रक्त जैसे उबलने लगा था। यह कोई साधारण ज्वर या बीमारी नहीं थी। यह एक ऐसी भयंकर और रहस्यमयी व्याधि थी जिसका वर्णन किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में नहीं मिलता था। राजा प्रताप सिंह, जो कल तक एक शक्तिशाली योद्धा की तरह गरजते थे, आज अपने ही बिस्तर पर तड़प रहे थे। उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे और देखते ही देखते वे घावों में तब्दील हो गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने उनके शरीर पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों। रानी कौशल्या जब राजा की चीखें सुनकर दौड़ी आईं, तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। राजा का वह दिव्य और तेजस्वी मुखमंडल अब पीड़ा से काला पड़ चुका था। रानी ने तुरंत राज्य के सबसे बड़े राजवैद्यों को बुलवाया। चंदनपुर के कोने कोने से धन्वंतरी के समान विद्वान चिकित्सक आए, लेकिन राजा की दशा देखकर सबके सिर झुक गए। किसी ने शीतल लेप लगाया, किसी ने दुर्लभ जड़ी बूटियों का रस पिलाया, लेकिन राजा का शरीर उस भयंकर जलन से मुक्त नहीं हो पा रहा था। वैद्यों ने हार मानकर कहा कि यह कोई प्राकृतिक रोग नहीं, बल्कि किसी अत्यंत शक्तिशाली और तामसी विद्या का प्रभाव है, जो राजा के शरीर को भीतर ही भीतर भस्म कर रहा है। प्रिय श्रोतागण, आप कल्पना कीजिए उस राजा की जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया, जिसकी पूरी उम्र माता स्कंद माता की सेवा में बीती। आज वही राजा एक एक सांस के लिए तरस रहा था। जलन इतनी तीव्र थी कि राजा को शीतल जल से भरे कुंड में बिठाया जाता, लेकिन जल स्पर्श होते ही वह पानी खौलने लगता था। रानी कौशल्या दिन रात राजा के सिरहाने बैठकर माता का नाम जपती रहती। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, पर होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे मां, मेरे स्वामी की रक्षा करो। संकट यही नहीं रुका। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो वह चारों दिशाओं से घेर लेता है। जैसे जैसे राजा की बीमारी बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरे चंदनपुर पर विपदाओं के बादल फटने लगे। वह पावन नदी, जिसके तट पर माता का मंदिर था और जो पूरे राज्य की जीवन रेखा थी, अचानक सूखने लगी। हरियाली से लहलहाने वाले खेत बंजर होने लगे। अकाल ने पूरे राज्य में अपना डेरा डाल लिया। प्रजा जो कभी खुशहाल थी, अब भूख और प्यास से बिलखने लगी। राजा प्रताप सिंह के शत्रु, जो वर्षों से उनके पतन का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा अब असहाय हैं और राज्य की स्थिति दयनीय है, तो उन्होंने चंदनपुर पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। वह वैभवशाली सेना, जो राजा के एक इशारे पर प्राण देने को तैयार रहती थी, अब अनुशासन खो चुकी थी, क्योंकि उनका सेनापति, उनका राजा स्वयं मृत्यु से लड़ रहा था। धीरे धीरे महल के भंडार खाली होने लगे और एक समय ऐसा आया जब राजा के अपने विश्वास पात्र मंत्री भी उनका साथ छोड़ने लगे। लेकिन इस घोर अंधकार और असहनीय शारीरिक पीड़ा के बीच भी राजा प्रताप सिंह के मुख से कभी ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं निकली। जब उनकी त्वचा झुलस रही थी और वे दर्द से कराह रहे थे, तब भी उनके कांपते हुए होठों से केवल जय मां स्कंद माता का स्वर निकलता था। रानी कौशल्या ने जब देखा कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, तो उन्होंने रोते हुए राजा से कहा, स्वामी, हमने मां की भक्ति में क्या कमी रखी थी?
क्यों वह करुणामयी माता आज मौन है? हमारा राज्य गया, हमारी संपत्ति गई, और अब आप इस भयंकर पीड़ा में जल रहे हैं। क्या यही भक्ति का फल है? राजा प्रताप सिंह ने अपनी जलती हुई आंखों को धीरे से खोला, रानी का हाथ थामा और बड़ी ही क्षीण लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कौशल्या, माता की भक्ति केवल सुखों का व्यापार नहीं है। ये तो वो कसौटी है जिस पर भक्त का विश्वास परखा जाता है। यदि सुख में मां मेरी थी तो क्या दुख में मैं उसका साथ छोड़ दूं? ये शरीर नश्वर है, ये राज्य मिट्टी है, पर मेरी माता का नाम सत्य है। अगर मां ने इस पीड़ा को मेरे भाग्य में लिखा है तो इसमें भी उनकी कोई बड़ी कृपा छिपी होगी। मुझे जलने दो, मुझे नष्ट होने दो, लेकिन मेरे हृदय से मां का विश्वास कभी कम नहीं होगा। राजा की यह बात सुनकर महल की दीवारें भी जैसे कांप उठी। उनकी भक्ति का यह अटल स्वरूप देखकर स्वयं काल भी ठिठक गया था। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो भयंकर व्याधि अब राजा के पूरे परिवार तक पहुंचने लगी थी। रानी कौशल्या भी धीरे धीरे उसी रहस्यमयी ज्वर की चपेट में आने लगी। महल के सैनिक भाग चुके थे, सेवक गायब थे। अब उस विशाल महल में केवल 2 प्राणी बचे थे, एक मरणासन्न राजा और उनकी सेवा में लगी बीमार रानी। और इन सब के बीच खड़ा था माता स्कंद माता का वो मंदिर, जहां की ज्योत अब भी जल रही थी, मानो राजा को पुकार रही हो कि आओ और अपनी भक्ति की अंतिम आहुति दो। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र जब विपरीत घूमता है तो वह मनुष्य के अहंकार को ही नहीं बल्कि उसकी देह और आत्मा के सामर्थ्य को भी निचोड़ देता है। चंदनपुर का वह वैभवशाली महल, जो कभी मंगल गीतों और हाथियों की चिंगार से गुंजायमान रहता था, आज श्मशान जैसी शांति ओढ़े खड़ा था। राजा प्रताप सिंह के शरीर की वह भयंकर जलन अब इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि उनके अंग प्रत्यंग गलने लगे थे। जिस राजा के दर्शन मात्र के लिए प्रजा की कतारें लगती थीं, आज उस राजा के पास जाने से लोग कतराने लगे थे। यह बीमारी न केवल कष्टकारी थी, बल्कि देखने में इतनी भयावह थी कि कोई भी उसे देखने का साहस नहीं जुटा पाता था। महल के सेवक, जो कभी राजा के चरणों में शीश नवाते थे, अपनी जान बचाने के लिए एक एक कर भाग निकले। सेनापति ने अपनी वफादारी का दामन छोड़ दिया और पड़ोसी राज्यों के आक्रमणकारियों के साथ हाथ मिला लिया। चंदनपुर की सीमा पर अब शत्रुओं के झंडे लहरा रहे थे। नगर में लूटपाट मच चुकी थी, लेकिन राजा प्रताप सिंह को इन सब बाहरी आपदाओं की कोई सुध नहीं थी। उनकी चेतना अब केवल 2 ही चीजों के बीच झूल रही थी, असहनीय शारीरिक पीड़ा और माता स्कंद माता का ध्यान। रानी कौशल्या की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। वे स्वयं ज्वर से तप रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी ममता और पत्नी धर्म का त्याग नहीं किया। वे लड़खड़ाते कदमों से रसोई तक जाती, स्वयं अपने हाथों से राजा के घावों को धोने के लिए शीतल जल लाती। लेकिन जैसे ही वे राजा के शरीर को छूती, उन्हें भी बिजली के झटके जैसा अनुभव होता। ऐसा लगता था जैसे राजा के भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो। एक रात जब अमावस्या का घना अंधकार फैला हुआ था, महल के द्वार पर शत्रुओं ने दस्तक दी। सैनिक महल के भीतर घुसने ही वाले थे कि अचानक एक चमत्कार हुआ। माता स्कंद माता के मंदिर की ओर से एक ऐसी तेज आंधी उठी कि शत्रुओं के पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर पीछे हट गए, पर यह शांति केवल कुछ समय की थी। राजा प्रताप सिंह ने अपनी धुंधली पड़ती आंखों से रानी की ओर देखा और बोले, कौशल्या, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंत निकट है, पर मेरी आत्मा इस महल में नहीं बल्कि मां के चरणों में निकलनी चाहिए। क्या तुम मुझे उस पवित्र मंदिर तक ले जा सकती हो? रानी कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि राजा की देह अब चलने के लायक नहीं बची है। मांस हड्डियों को छोड़ रहा था और शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। लेकिन रानी का संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा था। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आपकी यही इच्छा है तो ये दासी आपको अपने कंधों पर बिठाकर मां के द्वार तक ले जाएगी। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, मैं आपको मां स्कंद माता के साक्षात दर्शन करवाकर ही दम लूंगी। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक बीमार और कमजोर रानी अपने विशालकाय और मरणासन्न पति को एक पुराने काष्ठ के रथ, लकड़ी की गाड़ी पर ले जाने का प्रयास कर रही थी। महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय राजा के मुंह से दर्द की एक ऐसी चीख निकली
जिसने पूरे चंदनपुर को हिला दिया। लेकिन राजा ने तुरंत अपने दांतों तले जीभ दबा ली और मन ही मन कहा, हे मां, इस पीरा को मेरा उपहार समझकर स्वीकार करो। महल से मंदिर तक का मार्ग, जो कभी फूलों से सजा रहता था, आज कांटों और पत्थरों से भरा था। रानी कौशल्या अपने पैरों के छालों की परवाह किए बिना उस रथ को खींच रही थी। रास्ते में भूख से बेहाल प्रजा ने जब अपने राजा की ये हालत देखी तो वे भी सहम गए। कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, कुछ ने ताने दिए कि यही तुम्हारी भक्ति का फल है। पर राजा और रानी मौन थे। उनकी यात्रा अब भौतिक संसार से परे केवल श्रद्धा के पथ पर थी। जैसे जैसे वे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, राजा प्रताप सिंह के शरीर की जलन और अधिक तीव्र होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके शरीर पर उबलता हुआ तेल डाला जा रहा हो। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। रानी कौशल्या के हाथ रथ की रस्सी खींचते खींचते लहूलुहान हो चुके थे। मार्ग में मिलने वाले हर कंकर पर राजा का शरीर झटके खाता और उनके घावों से रक्त रिसने लगता। तभी रास्ते में एक भयानक विघ्न आया। एक विशाल वृक्ष जो सदियों से खड़ा था, अचानक मार्ग के बीचों बीच गिर पड़ा। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। रानी कौशल्या असहाय होकर भूमि पर गिर पड़ी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और करुण स्वर में चिल्लाईं, हे स्कंद माता, क्या तुम्हारी ममता समाप्त हो गई? क्या तुम अपने पुत्र को अपने द्वार तक भी नहीं आने दोगी? यदि आज हम यहां से नहीं बढ़ पाए तो दुनिया भक्ति पर से विश्वास खो देगी। उसी क्षण वन के भीतर से एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था और उनके हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी। उन्होंने रानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हार क्यों मानती है? जिसे मां ने बुलाया हो उसे भला कोई मार्ग कैसे रोक सकता है? उस वृद्ध महिला ने केवल अपनी छड़ी से उस विशाल वृक्ष को छुआ और वह भारी पेड़ ऐसे हट गया जैसे हवा में कोई पत्ता उड़ गया हो। रानी चकित रह गईं, लेकिन जब तक वे कुछ पूछ पाती, वह महिला अदृश्य हो चुकी थी। राजा प्रताप सिंह ने अपनी अर्धचेतन अवस्था में उस महिला की दिव्य आभा को महसूस किया था। उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कौशल्या, रुको मत, मां ने संकेत दे दिया है। वह हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रिय श्रोतागण, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब नहीं होती जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब होती है जब पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाए और ईश्वर भी मौन प्रतीत हो। रानी कौशल्या उस काष्ठ के रथ को खींचते हुए माता स्कंद माता के मंदिर की तलहटी तक पहुंच चुकी थीं। सामने खड़ी थीं वे 1008 सीढ़ियां जो सीधे पहाड़ की चोटी पर स्थित मुख्य मंदिर तक जाती थीं। वह मंदिर जो कभी राजा प्रताप सिंह के गौरव का प्रतीक था, आज उनकी भक्ति की अग्नि परीक्षा का मंच बन गया था। रानी कौशल्या के पैरों से रक्त की धार बह रही थी। उनके वस्त्र फट चुके थे और उनकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ रही थी। लेकिन उनके भीतर एक अलौकिक शक्ति काम कर रही थी। जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। ये वही लोग थे जो कभी राजा के टुकड़ों पर पलते थे, लेकिन आज राजा की इस विभत्स दशा को देखकर उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली। एक वृद्ध नागरिक चिल्लाया, हटो, दूर हटो यहां से। इस पापी राजा के शरीर से दुर्गंध आ रही है। अगर यह अशुद्ध देह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी तो माता का मंदिर अपवित्र हो जाएगा। देखो इसकी भक्ति का परिणाम। माता ने इसे त्याग दिया है, तभी तो यह जीवित लाश बन चुका है। प्रिय श्रोतागण, उन शब्दों के घाव राजा प्रताप सिंह के शारीरिक घावों से कहीं अधिक गहरे थे। लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कोई उन्हें शापित कह रहा था तो कोई ढोंगी। राजा का शरीर जो पहले ही आग की तरह जल रहा था, अब उन पत्थरों की चोट से और भी लहूलुहान हो गया। राजा की एक आंख उस व्याधि के कारण लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन दूसरी आंख से वे केवल माता के शिखर को देख रहे थे। राजा ने कराहते हुए रानी से कहा, कौशल्या, रुक जाओ। संसार सही कह रहा है। मेरा यह शरीर अब मंदिर के योग्य नहीं रहा। मां के दरबार में जाने के लिए पवित्रता चाहिए, और मैं तो गल रहा हूं। तुम मुझे यहीं छोड़ दो।
तुम चली जाओ और मां से अपने लिए सुख मांग लो। रानी कौशल्या के भीतर की नारी और भक्त एक साथ जाग उठी। उन्होंने गरजते हुए उन लोगों की ओर देखा और कहा, सुनो ओ संसार के लोगों, पवित्रता शरीर में नहीं हृदय में होती है। मेरे स्वामी ने अपना पूरा जीवन मां के चरणों में अर्पित कर दिया और आज तुम उन्हें अपवित्र कह रहे हो। अगर मां को यह देह स्वीकार नहीं होती तो वे हमें मंदिर की देहरी तक आने ही न देती। मार्ग छोड़ दो, अन्यथा मेरा सतीत्व तुम्हें भस्म कर देगा। रानी का वह चंडी रूप देखकर भीड़ सहम गई। रानी ने फिर से उस रथ की रस्सी थामी, लेकिन अब सीढ़ियां खड़ी थी। रथ को ऊपर खींचना असंभव था। तब रानी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने राजा के उस झुलसे हुए भारी शरीर को अपनी पीठ पर लाद लिया। राजा का शरीर किसी धधकते हुए लोहे जैसा गर्म था। जैसे ही राजा का शरीर रानी की पीठ से सटा, रानी की अपनी त्वचा जलने लगी। मांस जलने की बू हवा में फैल गई, पर रानी के मुख से आह नहीं बल्कि जय मां स्कंद माता का उद्घोष निकला। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस मार्मिक दृश्य की। एक रानी अपने जलते हुए पति को पीठ पर लादे एक एक सीढ़ी चढ़ रही है। हर कदम पर राजा के घावों से निकला रक्त सीढ़ियों को लाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सीढ़ियों पर कोई लाल कालीन बिछाया जा रहा हो, पर वो कालीन राजा के रक्त का था। राजा का दर्द अब असहनीय हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि उनकी हड्डियां पिघलकर बाहर आ जाएंगी। वे बार बार मूर्छित हो जाते, पर रानी के कान में मंत्र की तरह माता का नाम फूंकते रहते। आधा रास्ता पार करते करते रानी के घुटनों ने जवाब दे दिया। वे गिर पड़ी। राजा भी उनकी पीठ से फिसलकर सीढ़ियों पर जा गिरे। राजा का सिर एक पत्थर से टकराया और गहरा घाव हो गया। उसी समय मंदिर के पुजारियों ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, अशुद्ध अशुद्ध, यहां मत आना, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। राजा प्रताप सिंह ने अपने कांपते हाथों से सीढ़ी को पकड़ा और रेंगना शुरू किया। उनका पेट सीढ़ियों के पत्थरों से रगड़ खा रहा था, जिससे मांस की परतें उधर रही थीं। उनके पीछे खून का एक लंबा निशान बनता जा रहा था। दर्द की वह पराकाष्ठा थी जहां मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है, पर राजा की चेतना केवल मां के चरणों में अटकी थी। वे रेंगते हुए कह रहे थे, हे मां, बस कुछ कदम और, मुझे अपनी गोद में ले ले मां, इस आग को अब शांत कर दे। तभी एक भयंकर गर्जना हुई। आसमान में काली घटाएं छा गईं, जबकि कुछ ही देर पहले धूप खिली थी। बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति राजा की पीड़ा पर विलाप कर रही हो। मंदिर के भारी कपाट जो पुजारियों ने बंद कर दिए थे, वे अपने आप हिलने लगे। राजा प्रताप सिंह अब मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक नीचे थे। उनका पूरा शरीर अब एक मांस के लोथरे जैसा दिख रहा था। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और अपना दाहिना हाथ मंदिर की चौखट की ओर बढ़ाया। लेकिन ठीक उसी क्षण उनके शरीर की वह रहस्यमयी जलन 1000 गुना बढ़ गई। राजा के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो शायद पाताल तक गूंज गई होगी। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। प्रिय श्रोतागण, मंदिर की वह ऊंची देहरी अब राजा प्रताप सिंह के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वर्षा की बूंदें जैसे ही राजा के जलते हुए शरीर को छूती, वे भाप बनकर उड़ जाती थीं। राजा की देह से उठते हुए उस सफेद धुएं ने मंदिर के मुख्य द्वार को घेर लिया था। भीतर से पुजारियों के मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही थी, लेकिन उन मंत्रों में करुणा नहीं बल्कि भय था। वे भीतर से द्वार को और मजबूती से बंद कर रहे थे, मानो बाहर कोई भक्त नहीं बल्कि कोई साक्षात यमदूत खड़ा हो। राजा प्रताप सिंह का दाहिना हाथ, जिसकी त्वचा पूरी तरह झुलस चुकी थी, अब मंदिर की चंदन की लकड़ी से बनी चौखट पर टिका था। उनके नखों से रक्त रिसकर उस पवित्र काष्ठ को भिगो रहा था। राजा ने अपना माथा उस ठंडी चौखट पर टिकाने का प्रयास किया, लेकिन उनके भीतर की वह भयंकर विद्या अब अपने चरम पर थी। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उनके पेट के भीतर किसी ने दहकते हुए अंगारे भर दिए हों। उनकी अंतड़ियां जल रही थीं, उनका कंठ सूख कर पत्थर हो चुका था
और आंखों के सामने केवल गहरा काला अंधकार छाया हुआ था। रानी कौशल्या, जो स्वयं अधमरी अवस्था में थीं, मंदिर के बंद कपाटों को अपने कोमल हाथों से पीट रही थीं। उनके हाथों की चूड़ियां टूट चुकी थीं, उनकी हथेलियां लहूलुहान थीं। वे चिल्ला रही थीं, खोल दो, इन द्वारों को खोल दो। क्या मां स्कंद माता के द्वार पर भी जात पात और रोग दोष का विचार होगा? क्या एक मां अपने मरते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेने से पहले उसकी अशुद्धि देखेगी? हे मंदिर के रक्षकों, तुम्हें ईश्वर का भय नहीं? राजा प्रताप सिंह ने अपनी पूरी आयु इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सेवा में लगा दी, और आज तुम उन्हें एक पशु की भांति बाहर मरने के लिए छोड़ रहे हो। भीतर से एक प्रधान पुजारी की कर्कश आवाज आई, रानी मां, हमें क्षमा करें, पर राजा अब राजा नहीं रहे। वे एक शापित देह बन चुके हैं। उनकी यह व्याधि कोई साधारण रोग नहीं, यह घोर पाप का परिणाम है। यदि वे भीतर आए तो स्कंद माता की प्रतिमा खंडित हो जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें वापस ले जाइए, शायद वन की कोई गुफा उन्हें शरण दे दे, पर यह देवालय उनके लिए बंद है। प्रिय श्रोतागण, राजा प्रताप सिंह ने जब ये शब्द सुने तो उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। वे आंसू भी उष्ण थे, जो उनके गालों की जली हुई त्वचा पर गिरकर जलन पैदा कर रहे थे। उन्होंने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, कौशल्या, छोड़ दो, इन पुजारियों को दोष मत दो। शायद मां ही नहीं चाहती कि मैं उनके दर्शन करूं। मेरी भक्ति में ही कोई खोट रही होगी। मुझे यहीं, इसी वर्षा में, इसी कीचड़ में प्राण त्यागने दो। पर तुम भीतर जाओ। तुम तो पवित्र हो, तुम तो मां की अनन्य दासी हो। तुम जाकर मां से कहना कि प्रताप अपनी अंतिम सांस तक उनका नाम जपता रहा। लेकिन रानी कौशल्या का निश्चय हिमालय से भी अडिग था। उन्होंने राजा को अपने सीने से लगा लिया, उस जलते हुए शरीर की परवाह किए बिना। उनके अपने वस्त्र भी अब राजा के घावों से चिपकने लगे थे। रानी ने अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया और दहाड़ते हुए कहा, हे मां स्कंद माता, आज तुम्हारी ममता की हार होगी या मेरी जिद की? तुम तो कार्तिकेय की माता हो। तुमने तो अपने पुत्र को देवताओं का सेनापति बनाया। क्या इस असहाय पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं? यदि आज ये द्वार नहीं खुले तो मैं इसी चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर प्राण दे दूंगी, और संसार कहेगा कि एक भक्त अपनी मां के द्वार पर भूखा प्यासा मर गया और मां सोती रही। उसी क्षण एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। वर्षा की बूंदें थम सी गईं। मंदिर के भीतर से आ रहे मंत्र शांत हो गए। अचानक राजा प्रताप सिंह को लगा कि उनके शरीर के भीतर की वह आग अब शांत नहीं हो रही, बल्कि वह एक विशाल ज्वाला का रूप ले रही है। उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर पिघल रहा है। वे चीखना चाहते थे, पर स्वर नहीं निकला। तभी बंद कपाटों के पीछे से एक अत्यंत सौम्य और गंभीर वाणी गूंजी, जो किसी मनुष्य की नहीं लग रही थी। वह वाणी जैसे सीधे राजा के हृदय के भीतर से निकल रही थी। पुत्र, जो जल रहा है वह तेरा शरीर नहीं, बल्कि तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का संचय है। यह व्याधि तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि तुझे शुद्ध करने आई है। क्या तू इस अंतिम आहुति के लिए तैयार है? राजा प्रताप सिंह ने अपने मन की गहराई में उत्तर दिया, मां, यदि मेरा भस्म होना ही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बस एक बार अपनी ममता की शीतल छाया दे दो। प्रिय श्रोतागण, मंदिर की वह काली रात अब इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। जैसे ही राजा प्रताप सिंह ने अपनी अंतिम सांस खींचने का प्रयास किया, अचानक एक ऐसी गर्जना हुई कि चंदनपुर की धरती कांप उठी। वो गर्जना किसी बादल के फटने की नहीं थी, बल्कि मंदिर के उन भारी भरकम कपाटों के टूटने की थी। वे विशाल द्वार, जिन्हें दर्जनों बलिष्ठ पुरुष मिलकर ही नहीं खोल पा रहे थे, वे एक झटके में ऐसे खुल गए जैसे किसी ने उन्हें फूंक मारकर उड़ा दिया हो। भीतर से एक ऐसा अलौकिक, श्वेत और शीतल प्रकाश पुंज बाहर निकला कि बाहर खरी वर्षा की बूंदें उस प्रकाश में मोती बनकर चमकने लगी। पुजारियों के हाथ से पूजा की थालियां गिर गईं और वे भय और आश्चर्य के मिश्रित भाव से पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जिसने राजा के झुलसे हुए फेफड़ों में जैसे प्राण फूंक दिए। ये चंदन और कमल के फूलों की वह सुगंध थी जो केवल बैकुंठ में ही सुलभ हो सकती है।
रानी कौशल्या ने अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोला। उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से स्वयं माता स्कंद माता का विग्रह मानो जीवंत हो उठा हो। माता की वह छवि जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं, उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे साक्षात ममता की कोई नदी बह रही हो। माता के चेहरे पर वह मंद मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के समस्त दुखों को हर लेने का सामर्थ्य रखती है। राजा प्रताप सिंह, जिनका शरीर अब केवल एक जली हुई लकड़ी जैसा रह गया था, रेंगते हुए गर्भगृह की दहलीज के भीतर पहुंच गए। जैसे ही उनके रक्त रंजित हाथों ने गर्भगृह की पवित्र भूमि को छुआ, एक विस्मयकारी घटना घटी। राजा के शरीर से वह काली परछाई, वह भयंकर तामसी विद्या जो उन्हें भीतर से जला रही थी, एक काले धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी। वह धुआं चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, पर माता के तेज के सामने वह पल भर में भस्म हो गया। रानी कौशल्या ने देखा कि माता स्कंद माता के हाथों से एक शीतल जल की धारा फूट रही है। वो जल नहीं बल्कि साक्षात करुणा का अमृत था। माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि राजा प्रताप सिंह पर डाली। उस दृष्टि में न तो घृणा थी, न ही राजा के उन वीभत्स घावों के प्रति कोई संकोच। मां तो मां होती है, उसे अपने पुत्र का लथपथ शरीर भी उतना ही प्रिय होता है जितना उसका स्वस्थ स्वरूप। माता की वाणी पूरे मंदिर में गूंज उठी। उठो वत्स, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तूने सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल सुखों का राग नहीं, बल्कि दुखों के दावानल में भी अडिग रहने का संकल्प है। लोग तुझे शापित कह रहे थे, पर तू तो मेरे लिए उस स्वर्ण के समान है जो आग में तप कर कुंदन बन गया है। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही माता के शब्द राजा के कानों में पड़े, चमत्कार होना शुरू हुआ। राजा के शरीर की वो भयंकर जलन जिसने उन्हें हफ्तों से सोने नहीं दिया था, वो क्षण भर में गायब हो गई। जहां जहां उनकी त्वचा गल चुकी थी, वहां नई और तेजस्वी त्वचा आने लगी। उनके काले पड़ चुके घाव भर गए। उनकी वह आंख जो लगभग नष्ट हो चुकी थी, वह फिर से खुल गई और उसमें पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगा। राजा के सफेद पड़ चुके बाल फिर से काले हो गए और उनका शरीर किसी युवा योद्धा की भांति बलिष्ठ और कांतिवान हो गया। रानी कौशल्या यह सब देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। वे केवल माता के चरणों में गिरकर रो रही थी। राजा प्रताप सिंह, जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, वे अब एक झटके में खड़े हो गए। उन्होंने अपने शरीर को देखा। न जलन थी, न पीड़ा, न कोई दाग। उनका पूरा शरीर ऐसे चमक रहा था मानो साक्षात सूर्य देव उनके भीतर समा गए हों। राजा ने माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे मां, मुझे यह नया जीवन नहीं चाहिए था। मैं तो केवल आपके चरणों की धूल में समा जाना चाहता था। आपने इस पापी पर इतनी बड़ी कृपा क्यों की? माता स्कंद माता ने मंद स्वर में कहा, पुत्र, यह कृपा नहीं, यह तेरे धैर्य का प्रतिफल है। जो भक्त अपने सर्वस्व नाश के बाद भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता, मैं उसका हाथ थामकर उसे काल के मुख से भी खींच लाती हूं। जा, तेरा चंदनपुर फिर से लहलहा उठेगा। तेरे जो शत्रु महल पर अधिकार कर चुके हैं, वे अब तेरे तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे। उसी समय मंदिर के बाहर भी एक चमत्कार हुआ। जो नदी सूख चुकी थी, वह फिर से कलकल करती लहरों से भर गई। बंजर खेतों में अपने आप हरियाली छा गई। जो प्रजा राजा को पत्थर मार रही थी, उनके हृदय में अचानक ग्लानि और पश्चाताप भर गया। वे सब मंदिर की सीढ़ियों पर आकर विलाप करने लगे और क्षमा मांगने लगे। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के भीतर का वह दृश्य ऐसा था मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। राजा प्रताप सिंह अब केवल एक निरोगी राजा नहीं थे, बल्कि उनके शरीर से वह दिव्य ओज प्रकट हो रहा था जो केवल सिद्ध महापुरुषों में होता है। रानी कौशल्या माता के चरणों में अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थीं, पर ये आंसू अब पीड़ा के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। माता स्कंद माता की वह सजीव प्रतिमा अब धीरे धीरे पुनः अपने विग्रह स्वरूप में समाहित होने लगी। लेकिन जाने से पहले उनकी वह दिव्य वाणी मंदिर के कण कण में गूंजती रही। वत्स प्रताप, जो इस अग्नि से तपकर निकलता है, काल भी उसका दास हो जाता है। तेरा न्याय अब पूरे आर्यावर्त के लिए उदाहरण बनेगा। जैसे ही माता का प्रकाश शांत हुआ, राजा प्रताप सिंह और रानी कौशल्या धीरे धीरे मंदिर की उन देहरियों से बाहर निकले।
बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वर्षा थम गई थी, आकाश में इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेर रहा था और चारों ओर चंदन की वह दिव्य सुगंध फैल गई थी। लेकिन जैसे ही राजा द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वे पुजारी जिन्होंने द्वार बंद किए थे और वे नागरिक जिन्होंने पत्थर मारे थे, सब के सब वहां दंडवत पड़े थे। उनके शरीर भय से कांप रहे थे। प्रधान पुजारी ने राजा के चरणों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, हमें मृत्युदंड दीजिए। हमने एक साक्षात शिव स्वरूप भक्त का तिरस्कार किया। हमने अपनी अशुद्धि के डर से उस मां के द्वार बंद कर दिए जो पूरे जगत की जननी है। हम पापी हैं महाराज, हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा प्रताप सिंह ने झुककर उस वृद्ध पुजारी का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर खड़ा किया। राजा की आंखों में क्रोध का एक तिनका भी नहीं था। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, उठिए आचार्य, दोषी नहीं है। यह सब मेरी माता की माया थी। उन्होंने संसार को यह दिखाना था कि जब इंसान के पास सब कुछ छिन जाता है, तब भी उसके पास क्या बचता है। यदि आप द्वार बंद न करते तो मेरी रानी का वो सतीत्व प्रकट न होता। यदि प्रजा पत्थर न मारती तो मेरी भक्ति का वो अटूट विश्वास कैसे सिद्ध होता। आपने तो अनजाने में ही मेरी परीक्षा को पूर्ण करने में सहायता की है। मैं आप सबको हृदय से क्षमा करता हूं। प्रिय श्रोतागण, राजा की इस क्षमाशीलता को देखकर वहां उपस्थित जनसमूह के हृदय भर आए। जो लोग नफरत से भरे थे, उनके भीतर भक्ति का अंकुर फूट पड़ा। राजा प्रताप सिंह ने वहीं मंदिर की सीढ़ियों से अपनी प्रजा को संबोधित किया। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि हर सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, याद रखना कि जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूटे तो समझना कि माता तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रही है। कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। जिस प्रकार सोने को शुद्ध होने के लिए आग में जलना पड़ता है, उसी प्रकार एक भक्त को सिद्ध होने के लिए दुखों की भट्टी में तपना पड़ता है। कभी भी हार मत मानना, क्योंकि जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से स्कंद माता की कृपा शुरू होती है। राजा और रानी जब वापस महल की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्होंने देखा कि शत्रु सेना जो आक्रमण करने आई थी, वह बिना युद्ध किए ही राज्य की सीमा छोड़कर भाग चुकी थी। वे राजा के उस अलौकिक तेज को देखकर इतने भयभीत हुए कि उन्हें लगा कि राजा स्वयं कोई देवता हैं। चंदनपुर की वह सूखी नदी अब कल-कल करती दूधिया पानी से भर गई थी। खेतों में अन्न के दाने अपने आप लहलहाने लगे। राजा प्रताप सिंह ने अपने शेष जीवन को राजसी भोग विलास में नहीं, बल्कि जन कल्याण और माता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने चंदनपुर में एक विशाल अन्नपूर्णा भवन बनवाया, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन्होंने उन सीढ़ियों पर जहां उनका रक्त गिरा था, वहां स्वर्ण के अक्षर जरवाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि भक्ति का मार्ग कांटों से भरा जरूर है, पर अंत में वह परम सुख की ओर ले जाता है। रानी कौशल्या और राजा प्रताप सिंह की यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और सब्र दो ऐसे अस्त्र हैं जो काल को भी मात दे सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी आज अंधेरा है, यदि आप भी किसी भयंकर रोग या तंगी से जूझ रहे हैं, तो राजा प्रताप सिंह की तरह अपनी माता स्कंद माता पर विश्वास रखिए। वह मां कभी अपने बच्चे को बीच राह में नहीं छोड़ती। वह परीक्षा लेती है, पर उस परीक्षा में पास होने की शक्ति भी वही देती है। प्रिय श्रोतागण, मां स्कंद माता की यह करुणा और राजा प्रताप सिंह की यह मार्मिक गाथा यहां संपूर्ण होती है। आशा है कि इस कथा ने आपके हृदय के तारों को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई आशा की ज्योति जलाई होगी। याद रखिएगा, माता के चरणों में जो स्थान कार्तिकेय का है, वही स्थान आप जैसे भक्त का भी है। बस शर्त इतनी है कि आपका विश्वास अडिग हो। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय मां स्कंद माता लिखकर अपनी हाजिरी मां के दरबार में जरूर लगाएं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और अधिक सुंदर और भक्तिमय कथाएं लाने के लिए प्रेरित करती है। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें
और आपके जीवन के हर दुख को सुख में बदल दें। बोलो स्कंद माता की जय।